हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो कल के वीडियो में हम लोग देखा था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, सब ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप का एक थ्योरम देखा था। आज भी हम लोग क्या करेंगे, सब ग्रुप का ही एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, ये भी सब ग्रुप का ही थ्योरम है। तो चलिए थ्योरम क्या है हम लोग देखते हैं। कल वाला थ्योरम में भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन था, और इसमें भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। थ्योरम क्या है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द नॉन एम्पैथी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप। कोई भी ग्रुप का सबसेट ले रहे हैं, कोई भी ग्रुप का सबसेट ले रहे हैं, और वो सबसेट क्या है, एच, टू बी ए सब ग्रुप। और वो एच सब ग्रुप कब होगा, जब उस एच का दो एलिमेंट लेंगे और पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का इनवर्स का प्रोडक्ट का रिजल्ट भी उसी सबसेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है बी, तो यहाँ लिखा हुआ वेयर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी। तो क्या देखें हम लोग कि अगर यहाँ पर कोई नॉन एम्पैथी सबसेट ले रहे हैं एच किसका, ग्रुप का, तो उसको सब ग्रुप कब कहेंगे। ठीक है, जब उसका दो एलिमेंट ले लिए और पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट के इनवर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अगर वही सेट में आ जाए, दैट इज एच में आ जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, सॉरी सब ग्रुप कह सकते हैं। किसको, एच को। लेकिन यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो कल मैंने बताया था आपको कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, कि यहाँ पर मान लीजिए पहला बार क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, एच को क्या मान लेंगे, सब ग्रुप मान लेंगे, और ये वाला जो आपका रिजल्ट है इसको शो करना पड़ेगा। इसी को बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले एच को क्या करेंगे, सब ग्रुप मान लेंगे और दिखा देंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट मान लेंगे, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है ये स्टेटमेंट मान लेंगे। देखिए लिखा हुआ वी सपोज दैट, इसको मान लिए और क्या दिखाएंगे, वी हैव टू शो दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन की तरफ। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि एच को हम लोग क्या कर लिए, सब ग्रुप मान लिए, और दिखाना क्या है, ये रिजल्ट। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सपोज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोग क्या कर लिए हैं, एच को सब ग्रुप मान लिए हैं, किसका, जी का। चलिए आगे देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। यहाँ माने हैं क्या कि कोई यहाँ पर ए कोई एलिमेंट है एच में बिलोंग कर रहा है, और बी कोई एलिमेंट है वो भी एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये मान लिए हैं कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच। सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, जब एच क्या है यहाँ पर, यहाँ माने हैं ना हम लोग, एच क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी का। तो जब एच सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब क्या होता है, एच खुद में ग्रुप होगा। एच खुद में ग्रुप होगा कैसे, सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप का सबसेट ले लिए एच, और इस ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है ग्रुप का सबसेट ले लिए एच, इस एच को सब ग्रुप कब कहते हैं, जब इस ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये एच क्या हो जाए, ये खुद ग्रुप हो जाए। तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एच क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी का, ये एच ऑलरेडी किसका है, सब ग्रुप है, जी का। तो एच सब ग्रुप कब होगा, जब ये इस जी के रिस्पेक्ट में खुद ग्रुप हो जाए। एच सब ग्रुप कब होगा, जब ये जी के रिस्पेक्ट में खुद ग्रुप हो जाए। तो इसीलिए लिखा हुआ है सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। कहाँ से, यहाँ स्टेटमेंट सपोज किया हुआ है, दैट इज एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एच खुद ग्रुप हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर मैं बताया अभी आप लोग को कि एच कैसे ग्रुप होगा। ठीक है, इसीलिए जब एच ग्रुप हो गया तो मान लीजिए बी कोई एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। बी कोई एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, और एच मेरा क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप का चार प्रॉपर्टी में चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बी बिलोंग कर रहा है एच से और बी आपका ग्रुप है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बी का इनवर्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। क्यों, क्योंकि सिंस एच इज अ ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर एच ग्रुप हो गया।
तो चलिए, सिंस H इज अ ग्रुप देयरफॉर H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जब H ग्रुप है तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो सेट का 2 एलिमेंट लेते हैं और वो दोनों के बीच डिफाइन होने वाला बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट भी कहाँ बिलोंग करता है? उसी सेट में जो सेट का 2 एलिमेंट लिए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस H इज अ ग्रुप, H क्या है? ग्रुप है, देयरफॉर H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड क्यों होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में? क्योंकि H क्या है? आपका ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं, जब ये क्लोज्ड हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होता है कि 2 एलिमेंट लेते हैं कहाँ का? H का। तो 2 एलिमेंट ले लिए कहाँ का? H का। A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H। तो A बिलोंग्स टू H रहने दिए। अब जब B आपका ग्रुप है, B आपका क्या है? ग्रुप है, तो B इनवर्स भी, तो B का इनवर्स भी तो, सॉरी यहाँ क्या देख रहे हैं? H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब H क्लोज्ड हो गया किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, डेट इज H क्या कर रहा है? आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि H क्या है? ग्रुप है आपका, और ग्रुप का पहला क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि सेट का 2 एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, 2 एलिमेंट यहाँ से ले लिए सेट का, है ना। अब A बिलोंग्स टू H रहने दिए, और अगर B बिलोंग कर रहा है H से, और H क्या है आपका? B बिलोंग कर रहा है H से, और H क्या है आपका? H है आपका ग्रुप। और ग्रुप में क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। ग्रुप में क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या करते हैं? प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से B का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर B का इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? H से। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो बताएं कि सिंस H इटसेल्फ इज अ ग्रुप, तो B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H से, सॉरी B बिलोंग कर रहा है H से, तो B इनवर्स भी बिलोंग करेगा कहाँ से? H का है कि H इज अ ग्रुप, और ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। तो उसी तरह से देखिए, अब A बिलोंग कर रहा है H से, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H से, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि 2 एलिमेंट लेते हैं सेट का और उसका रिजल्ट भी दिखा देते हैं कहाँ का है? सेट का होगा। तो अब जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो A बिलोंग कर रहा है H से, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H से, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ बिलोंग करेगा? H से। काहे? क्योंकि H क्या है? क्लोज्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखा हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी से ये हुआ। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते थे? सेट का 2 एलिमेंट लेते थे और दोनों का प्रोडक्ट दिखा देते थे कि कहाँ है, दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट भी उसी सेट में है, यही ना करते थे। तो वहाँ पर यहाँ पर हम लोग यही करें यहाँ पर। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को नेसेसरी कंडीशन आपको समझ में आया होगा। नेसेसरी कंडीशन के आज से आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? सफिशिएंट कंडीशन। क्या है आपका? सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले H को क्या मान लिए? सब ग्रुप मान लिए, और हम लोग दिखा दिए ये रिजल्ट जो यहाँ पर आपका शो हुआ है। ठीक है, ये रिजल्ट दिखा दी। अब ये रिजल्ट सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे कि ये रिजल्ट को मान लेंगे हम लोग और दिखाएंगे क्या कि H आपका क्या है? सब ग्रुप। क्या दिखाएंगे? H आपका सब ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं। वी सपोज दैट क्या सपोज कर लिए? A बिलोंग कर रहा है H से और B बिलोंग कर रहा है H से, तो A इंटू B इनवर्स का प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग कर रहा है? करेगा H से। यहाँ से मान लिए थ्योरम का स्टेटमेंट से यहाँ से ले लिए उसको, और दिखाना क्या है कि H आपका सब ग्रुप है। तो चलिए, सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप दिखाना है, इसका मतलब H को क्या दिखाना होगा? ग्रुप दिखाना होगा। और ग्रुप दिखाने के लिए 4 कंडीशन होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दिखा रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, हम लोग देख ले रहे हैं वी हैव, हम लोग मान चुके हैं यहाँ से वी हैव क्या? A बिलोंग्स टू H। हम लोग मान चुके हैं क्या? A बिलोंग्स टू H। यहाँ लिखा हुआ है ना A बिलोंग्स टू H, तो A बिलोंग्स टू H ले लिए। अब यही A को हम लोग 2 बार मान लेते हैं, A बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू H। ठीक है, A बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू H हम लोग क्या कर लिए? 2 बार मान लिए। अब फ्रॉम 1 से देखिए, यहाँ पर क्या है
कि दो एलिमेंट है ए और बी, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पर एक इसका या तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन, रिजल्ट में ए को ए ही रहने दिए और बी का इनवर्स के साथ गुना करें, और वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका एच में। उसी तरह से यहाँ पर ए को ही दो बार ले लिए, ए बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच। यहाँ ए के जगह पे ए है और बी के जगह पर भी ए है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। तो ए ही रहने दिए और बी का इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे, उसका रिजल्ट भी एच में आया है यहाँ पर। तो उसी तरह से जब ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है और ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, ए को ए ही रहने देंगे, और सेकेंड वाला एलिमेंट का इनवर्स के साथ प्रोडक्ट किया गया है, तो ए का इनवर्स यहाँ पर क्या कर दिए, ए इनवर्स कर दिए, ए का इनवर्स यहाँ पर ए इनवर्स कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए यहाँ पर, कहाँ से, 1 से। अब देखिए यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स, डेट इज, इसको अगर सॉल्व करें तो ए इंटू 1/a आएगा, 1/a और ए कट गया आपका तो 1 आ गया। और 1 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रफली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, इसको आइडेंटिटी को ई से ही डिनोट करते हैं। तो ये 1 को डिनोट करने का तरीका है यहाँ पर ई। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, ई आया, और ई क्या है, आइडेंटिटी। तो ई कहाँ बिलोंग कर गया, एच से। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए ग्रुप दिखाना पड़ता है, और ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना पड़ता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में है आपका। तो हम लोग यहाँ क्या दिखा दिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है, दस द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज द एलिमेंट ऑफ एच। तो इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई क्या हो गया, एलिमेंट हो गया किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया किसका, एच का। यहाँ ई बिलोंग्स टू एच है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हम लोग क्या देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की तरफ। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ए कोई एलिमेंट है, एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ दिखाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एच में होगा। तो नाउ ई बिलोंग्स टू एच, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और ए बिलोंग्स टू एच तो हम लोग मान चुके हैं यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू एच। अब फ्रॉम 1 से देखिए, फ्रॉम 1 आपका कंडीशन कहाँ है, फ्रॉम 1 कंडीशन आपका ये रहा, दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और दोनों का रिजल्ट क्या करते हैं, पहला एलिमेंट का प्रोडक्ट दूसरा एलिमेंट के इनवर्स के साथ, और उसका रिजल्ट क्या होता है आपका एच में बिलोंग करता है। तो पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट रहने दिए, दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट, दूसरा एलिमेंट का इनवर्स, यहाँ ऐसे ही डिफाइन है ना, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट रहने दिए, दूसरा एलिमेंट का इनवर्स का प्रोडक्ट, तो दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा, बी, तो बी का इनवर्स का प्रोडक्ट। उसी तरह से पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट क्या रहने दिए, दूसरा एलिमेंट का इनवर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जब आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो वही एलिमेंट हो जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आपका 1 होता है, आप लोग को ये बात पता है। और मान लीजिए कोई भी सेट का एलिमेंट ए है, तो ए को 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। उसी तरह अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है, उसको भी 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। और इसी 1 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्या, कैसे, ई से, ठीक है। तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से गुना करेंगे तो वही एलिमेंट हो जाता है। और आइडेंटिटी का डेफिनेशन भी यही है कि अगर कोई आइडेंटिटी होता क्या है कि अगर कोई एलिमेंट को ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना जिसके ऑपरेशन के बाद रिजल्ट वही एलिमेंट आ जाए, तो उसको बोलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ई डॉट ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से। जब यहाँ पर ई मेरा क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से प्रोडक्ट करेंगे तो वही एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से। 10 जब ए बिलोंग किया एच से और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एच के तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस एच में प्रत्येक एलिमेंट का आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ए मान लिए थे एच का एलिमेंट, दिखा दिए कि ए इन्वर्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कि H तो यहाँ पर देख लिए हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एक एलिमेंट मान लिए H और यहाँ दिखा दिए कि ए इनवर्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H से, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अब चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो एलिमेंट ले लेते हैं, कहाँ का, H का, दो एलिमेंट लेते हैं कोई भी सेट का, दोनों का प्रोडक्ट भी दिखाते हैं कहाँ बिलोंग कर रहा है, H में। तो चलिए देखते हैं। लेट A और B बिलोंग्स टू H। A और B दो एलिमेंट है आपका, बिलोंग कर रहा है H से। सिंस B बिलोंग्स टू H देन B इनवर्स एल्सो बिलोंग्स टू H। कैसे है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अभी दिखाएं कि प्रत्येक कोई भी एलिमेंट मान लिए A और उसका क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो या उसी तरह से अगर यहाँ पर A बिलोंग कर रहा है H से, B बिलोंग कर रहा है H से, तो जब B बिलोंग कर रहा है H से तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से जब यहाँ A का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और B A का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। सेट का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। उसी तरह से यहाँ पर सेट का एक एलिमेंट A मान लिए, दूसरा एलिमेंट B मान लिए, तो उसी तरह से जब B बिलोंग कर रहा है H में तो B इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, H में। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा चुका है। नाउ A बिलोंग कर रहा है H से, B बिलोंग कर रहा है H से, ठीक है। A बिलोंग कर रहा है H, ये रहने दिए। जब A बिलोंग कर रहा है H से और B बिलोंग कर रहा है H से, तो B का इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H से। यहाँ देखिए B का इनवर्स भी, B का इनवर्स यहाँ B इनवर्स लिखे और ये बिलोंग कहाँ कर रहा है, H से, तो इसको यही रहने दिए। और B इनवर्स बिलोंग B बिलोंग कर रहा है H से, तो B इनवर्स ही बिलोंग करेगा कहाँ से, H से। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, A बिलोंग कर रहा है H से, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H से। तो अब देखिए फ्रॉम वन सब जगह फ्रॉम वन से ही हो रहा है। देखिए फ्रॉम वन में क्या है कि दो एलिमेंट ले लिए और एक एलिमेंट को रहने दिए और उसको दूसरा एलिमेंट के इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करके उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहाँ बिलोंग करेगा, उस H में। तो इसी तरह से यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए यहाँ पर, पहला एलिमेंट को वैसे ही रहने दिए, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ B इनवर्स मेरा पूरा एलिमेंट है, B इनवर्स यहाँ पर मेरा पूरा एलिमेंट है और उसका इनवर्स B इनवर्स यहाँ मेरा पूरा एलिमेंट है, तो इसका इन्वर्स करेंगे यहाँ पर। तो इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर A को A रहने दिए और ये आपका जो इस तरह का होता है ना, A का पावर M और A का पावर N, तो क्या हो जाता है, A इंटू MN हो जाता है, पावर गुना हो जाता है। तो -1 क्या हो गया, +1, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, AB हो गया। AB बिलोंग कहाँ से कर गया, H से। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर मेरा डिफाइन कैसे है कि अगर दो एलिमेंट मान लेते हैं H का, तो पहला एलिमेंट को रहने देते हैं उसी तरह से और दूसरा एलिमेंट का इनवर्स के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट तो मेरा A है, दूसरा एलिमेंट B इनवर्स है, तो पहला एलिमेंट को उसी तरह रहने दिए, दूसरा एलिमेंट को उतार दिए उसी तरह से, दूसरा एलिमेंट B इनवर्स है और ये पूरा का इनवर्स कर रहे हैं ना, तो पूरा का इनवर्स -1, ठीक है। इसलिए ऊपर में पावर क्या हो गया, -1 हो गया। अब इस तरह के प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व किया जाता है, पावर प्रोडक्ट में हो जाता है, पावर दोनों गुना हो जाता है। तो यहाँ से इसीलिए क्या हो गया, A डॉट B बिलोंग्स टू H। तो यही ना हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में करते थे कि दो एलिमेंट मान लेते थे H का और दोनों का प्रोडक्ट क्या दिखाते थे कि H में बिलोंग करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर H इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो H क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका क्लोज्ड हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं एसोसिएटिविटी की तरफ। एसोसिएटिव की तरफ बढ़ते हैं तो उसको मिटाते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या लिखेंगे, एसोसिएटिविटी since the element of H are since all the element of H are
the element of the group G and hence the composition defined in G is associative. Thus, the same composition defined in the element of H. So H follows associativity. यहाँ से क्या देख रहे हैं आपका कि जो H है आपका सबसेट है किसका, ग्रुप G का। तो सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ H आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, तो जब H क्या है, सबसेट है किसका, ग्रुप G का, तो H जब सबसेट है तो जो ग्रुप G का ही एलिमेंट उसमें होगा ना, सॉरी H का जैसे G है, G बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5, अब इसी का सबसेट बनाते थे ना, तो इसका सबसेट 2 और 3 मान लिए। और जब G ग्रुप है, G क्या है, ग्रुप है, तो इसके सारे एलिमेंट के तो इसमें क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा इसमें। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके बीच सेटिस्फाई होगा, एलिमेंट्स के बीच। और H क्या है, H तो इसी का ना सबसेट है, H क्या है, इसी G का सबसेट है। और इस H में, इसका मतलब सबसेट का मतलब क्या हो गया, इस H में इस G का ही एलिमेंट होगा। और G में जब एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई है तो G में जब एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई है तो उसी का एलिमेंट H में है ना, तो वही H में भी क्या होगा, एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई होगा। तो एसोसिएटिविटी रूल कहाँ सेटिस्फाई होता है, ग्रुप का एलिमेंट के बीच। और जब H सबसेट है इसका, तो इसी का सारा एलिमेंट इसमें होगा, इसी का कुछ एलिमेंट इसमें होगा। और जब इसमें एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो उसी तरह से इस H में भी क्या होगा, एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई होगा। सिंस all the element of H are the element of the group G, hence the composition defined in G is associativity, thus the same composition defined in the element of H। तो यहाँ क्या देखिए, जो H में एलिमेंट है, H का जो एलिमेंट है वो सारा ग्रुप का एलिमेंट है। और ग्रुप का एलिमेंट के बीच कंपोजिशन क्या डिफाइन किया हुआ है, कंपोजिशन क्या होता है, जब ग्रुप है तो एसोसिएटिव होगा ही। तो ग्रुप है, जब ग्रुप है तो ग्रुप का कोई भी कंपोजिशन के लिए वो एसोसिएटिव होगा। तो दस द सेम कंपोजिशन डिफाइंड इन द एलिमेंट ऑफ H, तो वही कंपोजिशन H के एलिमेंट में भी डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि H क्या है, सबसेट है किसका, G का, यहाँ माना हुआ है, ठीक है, ए नॉन एम्पैथिक सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G। तो उसी तरह से क्या होगा, तो H का एलिमेंट में भी एसोसिएटिविटी रूल सेटिस्फाई होगा। तो चलिए बस इस थ्योरम में बस यहीं तक, यही थ्योरम है आपका, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लास्ट थ्योरम था आपका सब ग्रुप, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, कोई भी नॉन एम्पैथिक सबसेट को सब ग्रुप दिखा सकेंगे। इसके आगे एक थ्योरम और देखेंगे सब ग्रुप से। तो चलिए ठीक है, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।